राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका रानू की दुनिया में। और मैं लेके आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं ब्लॉग। राधे राधे। तो हो गई है दिन की शुरुआत और हो गई है एक सुनहरी सी धूप, जो मेरे घर पे सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हैं जब फूलों पर, तो खिल उठते हैं प्यारे प्यारे फूल। लाल गुलाब, जो कि बहुत ही सभी के फेवरेट हैं और उसमें मनमोहक सी खुशबू आती रहती है। और अगर इनसे होती है दिन की शुरुआत तो आपका दिन बेहतर जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप जितने पॉजिटिव होगे उतना अच्छा आपका दिन जाएगा। और फूल पेड़ पौधे तो आपको पॉजिटिविटी देते ही हैं। तो ये है मेरे सुंदर सुंदर मेरी स्ट्रेंथ, मेरे फूल पेड़ पौधे, जो मुझे हर दिन मुस्कुराने के लिए प्रेरित करते हैं और मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और इनको देखकर मुझ में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है और मैं हमेशा इन्हीं की तरह खुश रहूँगी, क्योंकि ये भी धूप छाँव हर चीज़ सहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो मेरे आसपास का व्यू देखो, मेरा घर पूरी तरह से इस टाइम हरे भरे टापू सा बदल गया है, क्योंकि बरसात में ऐसा ही होता है मेरे घर का। और मैंने बनाया खाना, और खाना में मैंने बनाया रायता, सलाद और कद्दू की सब्जी रोटी। एसी की सफाई तो करना अब चाहते है हैं तो इसी एसी तरह साफ़ से कर करने की सकते बारी, हैं, क्योंकि 3-4 दिनों से क्योंकि सीएलसीए जरूरी लिख के आ नहीं रहा कि था। हर तो टाइम देखो हम मैंने कैसे रिपेयर करने करी वाले एसी की को ही सफाई। बुलाएं। छोटा मोटा काम या थोड़ी बहुत सफाई तो हम भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ ब्रश से, ऐसे ब्रश की सहायता से आप इसको ऐसे साफ कर सकते हो। ऐसे इसके कचरे निकाल सकते हो जिसके बीच में रेसे फंसे होते हैं। देखो पता चल रहा है कि मैंने यहाँ तक साफ़ किया है, इसके बाद की सफाई मैंने नहीं की है। तो जैसे जैसे आप साफ़ करते हैं इसमें पता चल जाता है कि आपने कहाँ तक इसे साफ़ किया है। देखो कोई भी एक ख़राब ब्रश लेके आप ऐसे सफाई कर सकते हो इसकी। हालांकि मैं 2 की कर चुकी हूँ और तीसरी कर रही हूँ। तो मैंने इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से बढ़िया से साफ़ कर लिया है फ़िलहाल। और मैं अब इसके मतलब किनारे किनारे की सफाई करूँगी। जो ये सब गंदे हो चुके हैं इनको भी बढ़िया से साफ़ कर देना है। उस कमरे का एसी साफ़ कर लिए हैं, अब हम कर रहे हैं दूसरे कमरे का एसी। और ये भी काफ़ी गंदा हो चुका है। वहाँ यहाँ का अंतर देख सकते हैं आप। ये दूसरे कमरे का एसी है और मुझे अब इसको भी साफ़ करना है। ये भी बहुत ही गंदा हो चुका है। तो दक्ष की तबीयत ख़राब है और उनकी फरमाइश पर मैंने बनाए हैं बेसन के लड्डू, जो बहुत ही आसान प्रोसेस से बने हैं प्योर घी में। और दक्ष को बहुत पसंद आए और उसको आप देख के बताइए कैसे लगा। और अब है बारी मेरे करेलों की।
क्योंकि मैंने करेले बहुत शौक़ से लगाए हैं, पर कि मेरे घर में कोई खाता नहीं है। मैं कभी कभार बनाती हूँ अपने लिए, सिर्फ मैं अकेली खा रही हूँ इस टाइम, और बच्चों को बुखार है फिर भी नहीं खाते हैं, तो गांव में बांट देती हूँ तोड़ के। पर इनको देखकर हमेशा मुझे लालच सा आता है कि जितना बड़ा तुरई वगैरह या बड़ी सब्जियां होती हैं उतना बड़ा एक करेला, मतलब मेरे करेलों का साइज़ कम से कम 2 बित्ते 3 बित्ते है, वो भी मेरे बित्ते से, जबकि मेरा बित्ता हाथ का काफ़ी बड़ा है। और करेलों का साइज़ देखो, कोई बोल ये करेले से ज़्यादा तुरई और नेनुआ लग रहे हैं। कुछ इस तरीके से है ये करेले, आप देख सकते हो। इनके मैंने बेल लगा लिया है और छोटा सा मचाना बना दिया है, जिससे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और बहुत ही मतलब इतनी सारी बतियाँ भी आई हैं कि इसकी पैदावार बहुत तगड़ी है। और देखो हरे भरे करेले, जिनको पसंद है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी कुछ लोग तो मुँह बना लेते हैं करेला देख के। फ़िलहाल करेला होता बड़ा हेल्दी है, बट लोग पता नहीं क्यों मुँह बना लेते हैं। मुझे तो करेले का कलौंजी और करेले की सब्ज़ी प्याज डाल के दोनों बहुत पसंद है। उसका अचार भी अच्छा बनता है, और शुगर पेशेंट्स के लिए तो समझ लो अमृत है ये। उनको डेली खाना चाहिए, इसका जूस पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। और मैं खुद देखकर हमेशा अपने करेलों को आश्चर्य में होती हूँ कि ये इतने अच्छे कैसे हैं, ये इतना बढ़िया फल देते हैं, और सॉरी फल नहीं सब्जियाँ देते हैं और इतनी सारी सब्जियां हैं इसमें, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पसंद आती है। अब बारी है गंजी लगाना है। मैं कई दिनों से सोच रही थी गंजी लगाते हैं, तो मैं और मेरा बेटा दोनों आ गए हैं गंजी लगाने। यहाँ पे बड़े मच्छर काट रहे थे, तो हम लोगों ने आग सुलगाई, क्योंकि ये टापू जैसा जंगल है इस तरफ। तो हम लोगों ने पहले लकड़ियाँ और भूसे इकट्ठा किए, उसके बाद वहाँ पर जलाई थोड़ी सी आग। ये मेरी मिर्ची हैं, देखो आप पास से, बहुत सारी मिर्ची, जो बहुत सारी मतलब लाल हो गई हैं, कुछ हरी हैं। ये गोल मिर्ची हैं, बहुत तीखी होती है। इसको अगर एक डाल दो सब्ज़ी में ना, तो अच्छों की हवा निकल जाती है। तो इस मिर्ची को बड़ा सोच समझ के सेवन करें, क्योंकि इसे कुछ अलग नाम भी दिया गया है, पर वो नाम मैं नहीं लूँगी, क्योंकि वो नाम थोड़ा सा अभद्र है, तो हमारे यहाँ उसको वही बोला जाता है। पर ये मिर्ची बहुत अच्छी है। ये मेरा घर के आसपास का व्यू, जंगल पूरा दिख रहा है किस तरीके से ये जंगल हो गया है बरसात में। ऊपर गिलोय ही गिलोय है, और यहाँ पपीता फरा हुआ है, और मैंने आग सुलगा दी है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी टापू पे हम लोगों ने स्टे किया हो। जैसे बोलते हैं ना कैंपिंग, अगर आप कैंपिंग करने के इच्छुक हो तो ये बहुत सुंदर जगह है कैंपिंग करने के लिए। मिर्चों को देखो, खूब सुंदर सुंदर मिर्चें लगे हुए हैं। पर मिर्चें सुंदर तो हैं, पर पता है ना मिर्चें खाने के बाद हालत ख़राब हो जाती है। तो अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ाने वाली ये मिर्चें हैं। मैं कभी कभार ही इसको ले जाती हूँ, क्योंकि और ये मेरा पेड़ था शीशम का, जो इस बार सूख गया है, पता नहीं कैसे सूख गया। नीचे मैंने लगाया है गन्ना है, एलोवेरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गन्ने तो अब शिवरात्रि पे ही काम आएंगे पूजा के, क्योंकि पूजा के लिए मैंने लगाए हैं, क्योंकि खेत हमेशा नहीं जा पाते हैं, तो गन्ना अपना यहीं से ले लेते हैं पूजा पाठ के लिए। क्योंकि अब उतनी दूर कौन जाएगा, हर टाइम बच्चे नहीं रहते हैं घर पे, तो मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। यहाँ पे पोई है, गिलोय है, और बहुत सारी सब्जियाँ हैं। और यहाँ पर भरा हुआ है संतरा, बहुत सारा संतरा है। तो आप उसका वीडियो देखिए, क्योंकि जिसको खाना हो, पसंद हो, आ जाओ। सीज़न है मेरे यहाँ संतरों का, संतरे, मौसम्बी और अमरूदों का बहुत ज़्यादा। आप जितना खाना चाहो खा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और मैं जितना खा पाऊँगी खाऊँगी, नहीं तो मैं गांव में बांट दूँगी, क्योंकि ये इतना तो कोई खा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे तो और नौटंकी करते हैं, खाते ही नहीं हैं। वीडियो बनाया मेरे घर हर तरह का फल फूल मैंने लगा रखा है, कि बच्चों को मतलब हेल्दी चीज़ें मिलें, बट उन लोगों को बाहर की चीज़ें ही पसंद आती हैं। तो अब गंजी लगाने की बारी। तो मैं आ गई हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना बहुत हो गया था, मैं बहुत ही स्वेटी हो गई थी, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसान है तो पसीना तो आएगा ही। और फिर क्या, हर टाइम आदमी को अपने समय अनुसार ही रहना चाहिए। तो हम लोग आ चुके हैं गंजी लगाने। मैं आपको बताऊंगी कि ये दूसरी पद्धति है, बहुत तरीक़ों से गंजी लगाई जाती है। कुछ लोग गंजी को काट के छोटे छोटे टुकड़े में लगाते हैं, कुछ लोग लंबा लंबा फैला के बनाते हैं, पर मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ऐसे ही लगाते थे और मैंने उनको लगाते हुए देखा था, तो मैंने भी ट्राई किया। क्योंकि मैं हर साल लगाती हूँ और मुझे काम भर की गंजी मिल जाती है। गंजी आप लोग समझ रहे हो, स्वीट पोटैटो, जिसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं और शकरकंदी भी बोलते हैं, उसे हम लोग यहाँ गंजी बोलते हैं। ये ठंडियों में भूज के खाया जाता है, और चौथ पूजा पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और दूध में डाल के भी खाया जाता है। दूध में तो बच्चे मेरे बहुत पसंद करते हैं, भून के भी आग में ठंडी में खाते हैं। तो मेरे बेटे को पता नहीं है कि किस तरीके से करना है, तो मुझे पहले उसको सिखाना होगा।
क्योंकि उससे मैं काम नहीं लेती थी, पर अभी मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है और मैं थक चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे आज बेटे से मेहनत लेनी है। तो उससे मेहनत लेने से पहले मुझे उसको सिखाना होगा कि किस तरह से फावड़ा चलाना है, क्योंकि वो अभी बच्चा है, उसको नहीं आता है, पढ़ने के अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसको मुझे बताना होगा कि किस तरीके से गड्ढा करना है, किस तरीके से फावड़ा चलाना है। तो पहले मैं उसको सिखाऊंगी, उसके बाद वो करेगा। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ करने में, लेकिन हाँ, मैंने अपने पापा को करते हुए देखा है अपने घर में, और लोगों को करते हुए प्रतापगढ़ में देखा है। यहाँ तो मैंने खेत भी नहीं देखा है, पर मैंने प्रतापगढ़ में देखा है कि खेत में मैं जाती थी तो लोग वहाँ पे ऐसे ही लगाते थे, तो मैंने उनको देखा था, तो मुझे भी थोड़ी जानकारी हो गई है। तो अब मेरा बेटे की बारी, उसे एक गहरा गड्ढा करेगा, उसके बाद उसी के बीच में हम उसको बोएंगे, क्योंकि गहरा गड्ढा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गंजियाँ अंदर मिट्टी में पड़ती हैं, जैसे आलू नहीं पड़ता है वैसे ही मिट्टी में पड़ती हैं। तो गड्ढा करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिना गड्ढा किए आप स्वीट पोटैटो नहीं बो सकते हो। और यहाँ का इतना सुंदर व्यू है, ये देखो जड़, ये जो जड़ें हैं छोटी छोटी, यही गंजी बनेंगी, देखो इतनी लंबी लंबी। तो इन जड़ों को हमें ज़मीन के अंदर करना है, क्योंकि यही पड़ने वाली हैं, यही गंजी बनने वाली हैं। तो हम इसको उल्टा करके जो जड़ साइड था उसको ज़मीन में दबा देते हैं, और वहीं से ये पकड़ लेता है, और उसके बाद बनता है, मिट्टी डाल देंगे ऊपर से, खूब मिट्टी डाल देंगे तो पेड़ी टाइप का बन जाएगा। पेड़ी होती है ना, जैसे आलू की पेड़ी बनाते हैं आप लोग, इसी तरीके से गंजी की भी पेड़ी बनाई जाती है। तो और इसे गहरे गड्ढे में दबाया जाता है। और काफ़ी रात हो चुकी है, यहाँ मच्छर भी बहुत लग रहे हैं, लेकिन जितना लाए हैं उतना करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, कैसा लगा मेरा वीडियो। बाय बाय।